हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था और उसके विकास के इतिहास की बात कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 91 को बन है, 91 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में बता दिया गया है। ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 1 के अर्थशास्त्र 2025 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सब के सब यहीं से क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा, अधिकांश क्वेश्चन। दूसरा बात कि बीच बीच में आपको टिप्स और ट्रिक भी बताया जाएगा जो परीक्षा से ओरिएंटेड होगा, जो परीक्षा से रिलेटेड होगा। आपको बहुत मदद मिलेगा उस क्वेश्चन को जानकर, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखो। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? आज अभी सबसे ज्यादा योगदान भारत के कामना क्षेत्र में मिलता है, सेवा क्षेत्र। कामना क्षेत्र, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक किसका मिलता है? सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है? जो कच्चा माल की काम करता है। तो मत्स्य पालन, मछली पालन कच्चा माल की काम करता है, ये प्राथमिक क्रिया है। खनन, खुदाई होता है, ये भी कोयला निकालोगे वो भी कच्चा माल कहलाएगा, ये भी प्राथमिक क्रिया है। लकड़ी कहीं निकालोगे वन से तो भी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन बैंकिंग कह रहे हो सेवा क्षेत्र में घुस जाता है, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो बी सी बी लिखनी चाहिए, तो इसलिए लिखा गया। मान लेना बैंकिंग सही है, ABCD गलत लिखा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि योजना आयोग का भंग कर के कौन सा आयोग बना था? देखिए, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है मोदी सरकार के माध्यम से, और उसके जगह पर नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया जाता है। तो योजना आयोग के जगह पर कौन सा योजना लॉन्च हुआ? नीति आयोग लॉन्च हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, जनरली चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के द्वारा संचालन किया जाता है। अगर हम 54 की बात करें, 55 की, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में जो विकास की जो नीति होती है ना, नीति आयोग वाली संस्था बनाती है। 56 के बाद 57 देखो, 51 क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक वीडियो देखो। और बीच बीच में जो क्वेश्चन जहां जहां महत्वपूर्ण होगा उसके आसपास के हम क्वेश्चन बताएंगे, उसे भी आपको याद रखना होगा। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए, भारत में जो आर्थिक विकास होता है, रुपया पैसा धन संपत्ति से जो भी विकास होता है, उसका जो श्रेय जाता है ना, आर्थिक नियोजन को जाता है। आर्थिक नियोजन मतलब ये ऐसा अरेंज कर देता है, मैनेजमेंट कर देता है, जिसकी वजह से विकास तेजी से हो जाता है। तब विकास में तीनों का भूमिका होता है, पूंजी सेवा व्यापार, तीनों का भूमिका होता है। लेकिन मैनेजमेंट कौन करता है? तो आर्थिक नियोजन को श्रेय जाता है, इसी के द्वारा ये सब काम हो पाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक कौन है? देखिए, आर्थिक विकास, कौन सा देश कितना विकास कर रहा है पैसा के क्षेत्र में, उसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। इसका माप करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? प्रति व्यक्ति आय। वहीं ऊपर हम बता दिए हैं पार्ट 1 में कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के विकास के माप होता है, विकास के माप। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ होने लगा? देखिए, जब कंप्यूटर का आगमन हुआ ना, कंप्यूटर का आगमन, नेट, इंटरनेट, कंप्यूटर का आगमन, तब उसके बाद से हमारे आधुनिक यंत्र में बहुत ज़्यादा शिक्षा और सुलभ हो गया, बहुत आसानी से शिक्षा मिलने लगा। आज हम घर बैठकर दिल्ली, मुखर्जी नगर, पटना, घर बैठकर गांव में शिक्षा आज ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच गया है। ये किसके कारण हुआ है? तो कहीं न कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर का आगमन होने के कारण, कंप्यूटर मतलब इसी को इंटरनेट भी बोला गया है, इंटरनेट का आगमन होने के कारण हुआ, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्किंग। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है।
कुछ लोगों को समाज के, कुछ लोगों को समाज के सभी लोगों को, इनमें से कोई नहीं। देखो समावेशी विकास है, इसका मतलब सबका विकास है, तो सबका विकास का मतलब समाज के सभी वर्गों का विकास होगा। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज के सभी वर्ग के लोगों को विकास होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपसे हम एक बात बोले हैं कि आज तक पंचवर्षीय योजना 12 को बना है, कब 12 को। अब 12वां का डेट था 2007 से लेकर 2012 से लेकर 17 तक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। और ये वाला है 11 नंबर वाला, ठीक है, इसी बात को याद रखना। अब पहला कब हुआ? 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है, ये तीनों बात याद रखना। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः देखा जाता है किसी देश के विकास प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित होता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित है, यदि आपके विकास का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो आपका विकास ज़्यादा है, मतलब आपके देश का विकास ज़्यादा है। अगर प्रति व्यक्ति आय ही कम है तो आपके देश के विकास भी कम होगा। यहाँ देखो बोला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1951 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऊपर बता दिए है ना, 2007 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 7 से 12। 66 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक ना। आगे देखो बीमारू राज्य, यही क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य देखो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। एक बात सुन लो, बीमारू राज्य में देखोगे आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद से देखोगे झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये सब बीमारू राज्य कहलाता है। और बिहार, ये तीनों का तीनों बीमारू राज्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, ठीक ना, सभी लगाओ, इस सभी आंसर होगा। बिहार में मानव विकास का कौन सा रूप दिया जाता है? बिहार में मानव का विकास होता है, उसका रूप होता है जन आंदोलन, जनता का आंदोलन इसका मुख्य रूप होता है। विकास का कौन सा रूप दिया जाता है? जब भी विकास हुआ है तो जनता के द्वारा आंदोलन जब किया जाता है ना, तो इसी के माध्यम से तब जाकर विकास होता है। जब कहीं विकास करवाना पड़ता है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर बिहार सरकार सुनता है। ये तो हालत है बिहार का, तो जन आंदोलन दिया गया है रूप। इनमें से कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है? देखो आधारभूत का मतलब होता है ऐसा भाग, ऐसा वस्तु जो किसी विकास का आधार के काम करता हो, संरचना के काम करता हो। आधारभूत संरचना में उद्योग है, पानी है, बिजली है, सड़क है। उद्योग नहीं होगा, पानी, बिजली, सड़क ये आधारभूत में आता है, उद्योग नहीं आएगा। उद्योग आधारभूत में नहीं आता है, अपर लेवल का होता है। इसको स्थापित करने के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ता है। तो आधारभूत में वही रहेगा, वही ना रहे, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? देखिए मानव विकास रिपोर्ट को कहते हैं SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI। इसको जारी सबसे पहले किया गया था 1990 में। 90 में जारी किया था, किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर महबूब उल हक, याद रखना। ये पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के थे बाबू? पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा महबूब उल हक। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कब जारी हुआ? 1990 में। किसने? महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। और ये कौन संस्था जारी करता है? UNDP। कौन संस्था, कौन से संगठन इसको जारी करता है? तो संगठनकर्ता का नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। मानव विकास रिपोर्ट ये बताता है कि कामना से किस देश में मनुष्य के विकास कितना हुआ है, ठीक है, मनुष्य के विकास का पैमाना मापता है। इसमें नार्वे प्रथम, हर साल नार्वे 1 नंबर आता है। मनुष्य के विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तो नार्वे देश में। सबसे घटिया अफगानिस्तान में। भारत का स्थान 125 से 126 ऐसे रहता है। क्या करोगे, ये तो हाल है भारत का। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो देखो यहाँ लिखा है 126 है मानव विकास में। 1 नंबर पर कौन आता है? तो नार्वे। सबसे नीचे कौन आता है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के लोगों का विकास बहुत कम हुआ है, बहुत तकलीफ है वहाँ के लोगों को। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री
किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? महबूब उल हक ने तैयार किया था। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? हाँ देखो, ये राज्य अगर देश में पूछा जाए तो देश बताओगे नॉर्वे, आप कौन बताओगे? अफगानिस्तान। अगर राज्य में पूछा जाए, जैसे यहाँ राज्य पूछा है, तो सबसे ज्यादा केरल विकास किया है। मानव का विकास सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ है? केरल में। और सबसे कम कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार सबसे कम रहता है, बहुत दुख होता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। भारत में पूछा जाए, पूरा विश्व में तो 1990 में हुआ था, अब भारत में कब जारी हुआ था? 2002 में। 2002 भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ा के अनुसार कितनी थी? तो 25,000। कितनी थी? 25 का 28, 28,000 है। 2004 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 28,000 रुपया। याद रखना, 28,000 रुपया। यहाँ देखो, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? देखो, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। गैर आर्थिक मतलब होता है वो आधारभूत संरचना का घटक नहीं है, ठीक ना? संचार, वित्त, शिक्षा यहाँ होनी चाहिए। यातायात, ये तो तीनों गैर संरचना है। ई ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। आंसर क्या लगा? शिक्षा। मतलब आधारभूत संरचना में शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। कंपनी खोलने के लिए सबसे ज्यादा ये तीनों चाहिए। संचार मतलब कम्युनिकेशन, संचार मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ये सब की व्यवस्था। वित्त, रुपया पैसा, यातायात, परिवहन, ये तीनों चाहिए आधारभूत संरचना में। शिक्षा की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। शिक्षा आदमी नहीं मिल जा रहेगा, अनपढ़ भी होगा ना, अनपढ़ और दिमाग उसका ज्यादा चलता है तो कंपनी खड़ा कर सकता है इन तीनों के माध्यम से, ठीक है? तो इसके आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा आंसर होगा, शिक्षा। 76 देखो, 76 किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बिहार के विकास के बिना मतलब बिहार के विकास किए बिना भारत का विकास हो ही नहीं सकता है। कौन कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। किसने कहा था कि बिहार के विकास किए बिना भारत का विकास कभी नहीं हो सकता है? तो आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखो बिहार के बारे में कितना सोचे हैं, ऐसे मानव को प्रणाम है, ऐसे इंसान को। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो देखो प्रधानता सबसे ज्यादा तो कृषि का है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग कृषि बारे करते हैं, तो कृषि की प्रधानता सबसे ज्यादा है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो बताओगे 121 करोड़। भारत की जनसंख्या आज देखेगा तो 143 हो चुका है, तो 2011 के अनुसार पूछा है तो 121 करोड़ बताएगा। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो बताओगे 61। हालांकि वो बिहार बुला रहा है। वर्तमान में बिहार की साक्षरता, अच्छा वर्तमान में तो याद रखो 2023-24 के जमाना में पूछ रहा है। देखो बिहार में इस समय कितना है? 61। देखो 2011 में जब जनसंख्या जनगणना हुआ था तो 61.8% था। 2011 में जनगणना हुआ था बिहार में, तो उस समय कितना था? 61.8% था। आज कितना हो चुका है? तो 73.39। 73.39। एक बार इसे देख लेना, कंफर्म एक बार देख लेना विकिपीडिया पर। इसे हम इतना श्योर नहीं है, इसमें मतभेद है, मुझे लग रहा है 59 वाला सही होगा। एक बार इसे देख लेना लोग, ठीक है? नहीं तो अगले वीडियो में हम इसे बता देंगे कंफर्म। 80 नंबर क्वेश्चन देखो। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि। सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो 10,40,4,637। 10 करोड़ लगभग 40 लाख के आसपास था, तो 10,38 मान सकते। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सही है, सी ऑप्शन सही होगा। बिहार के विकास की एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? तो बहुत बड़ी बाधा कौन है? इनमें देखो बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। अगर शिक्षा होता ना, शिक्षा तो हो जाता, शिक्षा नहीं है इसलिए क्या लगा दो? बाढ़। क्या होगा? बाढ़। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। हर एक मोड़ पर बाढ़ आकर मतलब सब अंट संट सब दहवा देता है, पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। अगर अशिक्षा होता ना, अशिक्षा तो आंसर हो जाता है, तो अशिक्षा नहीं है तो बाढ़ लगाओगे। क्या लगाओगे? बाढ़। अगर अशिक्षा होगा तो अशिक्षा पर लगाना,
अशिक्षा नहीं हुआ तो बाढ़ पर लगाना। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? विकास के मामले में सबसे ज्यादा आगे केरल है और सबसे पीछे बिहार है। ठीक है, तो विकास के मामले में गड़बड़ हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक कहेगा तब ना। सुनो, अगर कहेगा मानव विकास में मनुष्य के विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में। अगर ये कहेगी केवल विकास मतलब जिस राज्य में सबसे ज्यादा पैसा है, तो पैसा देखो, ये जरूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति के पास पैसा हो। तो गुजरात में देखे तो गुजरात में ऐसे ऐसे इंसान हैं जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बैठे हुए हैं लोग। तो गुजरात में सबसे ज्यादा रुपया है, इसका मतलब विकास सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ है। मनुष्य सभी लोगों को नहीं हुआ है, कुछ लोगों को हुआ है। तो विकास का मतलब ये हुआ कि जो हर एक क्षेत्र में हो, पैसा कौड़ी में ज्यादा। तो अगर विकास पूछेगा तो बता देना गुजरात, मानव विकास पूछेगा तो केरल बताओगे। तो इस बात को कंफर्म कर लेना, विकास होगा तो गुजरात, मानव विकास होगा तो केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो देखो 2011 के पूछा ना तो 61.8 था, लेकिन 61.8 इसमें दिया नहीं है। ठीक से आंसर होगा 61.8%, लेकिन इसमें नहीं है, 61 नहीं दिया है। तो किसको लगाओगे? 61 के आसपास कौन है? ये है, लगभग 61 के आसपास से है ना, ये लगा सकते हो। ऐसी आंसर गलत हो जाएगा। 84/50 देखो, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जो बोले थे कि गरीबी कैंसर की तरह है? कैसे है? कैंसर की तरह। कैंसर हो जाएगा कुजनेट ऐसे अर्थशास्त्री थे जो बोले थे गरीबी कैंसर की तरह है, कुजनेट बोले थे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार के वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो 11.03% माना है। कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? तो आंसर होगा बिहार का। कृषि से विकास किसका किया जा सकता है? बिहार का, लेकिन बाढ़ नहीं आनी चाहिए। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मनुष्य का जो न्यूनतम आवश्यकता होता है ना, देखो हमारे समाज में एक रूल चलता है, जिस व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान है तो न्यूनतम जीवन जी सकता है। न्यूनतम मतलब कम से कम जी सकता है ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अगर हाई लेवल में चाहिए तो पैसा तो चाहिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए। आंसर हो जाएगा ए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितना होता है? देखो गरीबी लोग और गरीबी रेखा से नीचे मतलब इसी को बीपीएल बोला जाता है। इसे क्या पढ़ोगे? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। एक होता है एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। तो गरीबी रेखा के नीचे जो भी इंसान रह रहा है, शहर में रह रहा है, उसको कितना कैलोरी खपत या कितना कैलोरी सेवा या फिर मतलब भोजन करनी चाहिए? तो 2100 कैलोरी कम से कम भोजन करनी चाहिए। जो भी भोजन कर रहे हो ना, उसमें 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तब जाकर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। 2100 कैलोरी करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितना? अगर गांव में हो तो गांव में 2400 चाहिए, क्योंकि गांव में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, खेती बाड़ी ज़्यादा करना होता है। शहर में कम करना पड़ता है, तो शहर में 2100, गाँव में 2400 कैलोरी। लास्ट क्वेश्चन देखो, मनरेगा या नरेगा एक नाम है। मजदूरों को वर्ष में कितने दिन? तो 100 दिन रोजगार दिया जाता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट। ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे, और हो सके संभव हो सके तो एक वीडियो में पूरा बना दिया जाएगा, या हो सके अगर 20 मिनट से ज़्यादा होगा तो 2 पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा। तब तक इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिपीट करते रहो। उम्मीद करते हैं सब के सब आपको समझ में आएगा। ओके।